से सीएम भजनलाल पर आरोप मढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से ठंडा हुआ मुद्दा गर्मा दिया है। जी हाँ, प्रमोद शर्मा को लेकर उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल, चलिए करते हैं उन पर चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखिएगा सोशल मीडिया पर कितना बड़ा पोस्ट डाला है हनुमान बेनीवाल ने प्रमोद शर्मा को लेकर, और अब लगता है कि कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ कर प्रमोद शर्मा हो, चाहे से वो भरतपुर आंदोलन हो, सब पर हनुमान बेनीवाल अपना बदला लेंगे। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर इतना बड़ा पोस्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है। पोस्ट में साफ साफ ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रमोद शर्मा जैसे व्यक्ति से अगर तुरंत जुड़ा हुआ मामला हो तो वो ठंडा क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार खुद को बताता है। कानून की रफ्तार धीमी क्यों पड़ जाती है। जमीन हड़पने, कुटरचित दस्तावेज बनाने से लेकर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में प्रमोद शर्मा पर दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। तो आप बताइए कि उसकी गिरफ्तारी को कौन रोक रहा है, कब होगी उसकी गिरफ्तारी। यदि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है तो क्या सरकार उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर पाई है अभी तक? क्या अब ये साहस दिखा पाएंगे? आपकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बातें तो करती है, मंच पर से बड़े बड़े भाषण भी देती है, फिर भी ये जनता जानना चाहती है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो प्रमोद शर्मा अभी तक क्यों बचा हुआ है। राजस्थान की जनता साफ साफ देख रही है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से वो कि क्या रिश्तेदारी कानून से बड़ी हो गई है। क्या प्रशासन को संदेश दिया गया है कि कुछ लोगों को विशेष संरक्षण देना है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है। राजस्थान का युवा हो, किसान हो, आम नागरिक हो, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रमोद शर्मा को लेकर सरकार का रुख इतना नरम कैसे है भाई साहब। इसलिए वो फिर से बार बार उन चीजों को याद दिला रहे हैं। क्या प्रमोद शर्मा, उसके जैसे भू माफियाओं को कानून से बचाने का कोई वीआईपी पास आपने दे रखा है? ये सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं हनुमान बेनीवाल ने, जिस पर अब राजस्थान क्या बात कर रहा है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ एक हैंडल से बोला जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भूमाफिया किस जाति से है। क्या हनुमान बेनीवाल डेगाना कांड भूल गए? 6 महीने पहले डेगाना में दलित बहनों के रोड टच जमीन और कब्जा करने के लिए किसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, किसने जातिगत अपमानजनक गालियां दी थी, उस वक्त आपकी जुबान कहां गई थी भाई साहब। यानी कि हनुमान बेनीवाल से पूछा जा रहा है ये। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति देखकर लग रहा है कि प्रमोद शर्मा के लिए भारतीय कानून लागू नहीं होगा, उसके लिए पाकिस्तान का कानून लागू करना चाहिए, क्योंकि वो भजनलाल जी के रिश्तेदार हैं और पाकिस्तान में सत्ताधारियों के रिश्तेदार कुछ भी कर सकते हैं। अब जो आरएलपी कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही हुई बहराना आंदोलन के बाद, उसमें भी जो इनाम घोषित किए गए उसको लेकर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि जब आरएलपी कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इनाम घोषित किया जा सकता है तो प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए इनाम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। और ये सवाल यहाँ पर सरकार से पूछा जा रहा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि प्रमोद शर्मा पर कथित भूमाफिया पर लगने वाली सारी धाराएं और मुकदमे दर्ज हैं और ये मामला फिर से तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने उठा दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या राजस्थान में कानून का राज है या रिश्तों का राज है। और जिस तरीके से अगर आरएलपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए इनाम घोषित करने से फुर्सत मिल गई हो, तो अब सीएम का साला खुद को बताने वाले को गिरफ्तार करने के लिए इनाम कब घोषित होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि निजी स्वार्थ और रिश्तेदारी कानून से बड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार को देना होगा, नहीं तो लोगों में जो रोष व्याप्त है, ये सवाल जो हनुमान बेनीवाल ने उठाया है वो वाकई में बहुत बड़ा और गहरा है, जिससे अब जनता भी समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। और साफ भी है कि जब आरएलपी के कार्यकर्ताओं पर आप धाराएं लगा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं, तो इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वाले को क्यों खुला छोड़ रखा है? कहाँ है वो? क्यों अभी तक पकड़ा नहीं गया? ये सवाल वाकई में उठाना लाजमी है और जनता इसका जवाब का इंतजार कर रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बेनीवाल ने जब इस मामले को फिर से तोल दिया है तो क्या जवाब आता है सरकार की तरफ से। क्या लगता है आपको? प्रमोद शर्मा को, जो खुद को सीएम का साला बताता रहा, कथित भूमाफिया है,
पकड़ा जाएगा वास्तव में? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।